बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के स्टूडेंट से बात करनी है जिनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे माशाल्लाह बहुत होनहार होशियार हैं। एक ही बार पढ़ने से उन्हें सुनने से बात समझ आ जाती है, लेकिन उस्ताद का दिल चाहता है कि उर्दू को भी थोड़ी सी अहमियत ज़रूर दे दें और आखिरी दिन तैयारी करने की बजाय थोड़ा सा पहले पढ़ लें। ये तो अलग बात थी। अब हम आते हैं नज़म के सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा गया है कि नज़म के पेपर में सवालात कैसे आते हैं। और ये हम नून मीम राशिद की एक नज़म है जो अभी रह गई थी, उसको मैं दोबारा करके बताऊंगी और इसके मुतालिक जो सवालात बाद में पेश करने हैं जो आने हैं वो भी आपको बताऊंगी। इसके इब्तदाई हालात बताने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। यही आपसे मैंने कहना था। और कोई आप फ़ी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई होगी, जो भी चाहे आप पूछ सकती हैं। आप नून मीम राशिद के बारे में इब्तदाई बातें बस यही हैं कि वो एक नए दौर के बानी थे और उन्होंने रवायती शायरी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके हदबदियों से आज़ाद करके एक नया असलूब जो था उसको रोशनास करवाया। आपका असलूब बयान रवायती नज़म को बिल्कुल ख़त्म उसने कर दिया, बल्कि अपने आप तो उसको इख्तियारी कम किया। चुनाचे जहाँ रवायती नज़म मौज़ूआत के तारुफ़ तफसील और आखिर में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाती थी, उसको ख़त्म किया और मौज़ूआत उसके बैरूनी होते थे, अनासर के मज़ाहिर होते थे, वाक़या तसलसल के साथ बयान किए होते थे। नून मीम राशिद ने इन तमाम हदबंदियों को ख़त्म करके अब आज़ाद नज़म का आगाज़ किया और अपना मकसद खुल कर बयान किया। जैसा कि उनकी नज़म हम देखेंगे कि मैं उसे वाक़फ़े उल्फ़त न करूँगा, सोचता हूँ कि बहुत सादा व मासूम है वो, मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत न करूँ, रूह को उसकी असीरे गमे उल्फ़त न करूँ, उसको रुसवा न करूँ, वक़्फ़े मुसीबत न करूँ, सोचता हूँ कि अभी मैं रुसवा न करूँ। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि खुद कलामी के अंदाज में नज़म कही गई है और इस नज़म में यक तरफ़ा मोहब्बत का जिक्र है, जिस खूबसूरत और नाजुक ख्याली से अदा किया गया है। नून मीम राशिद ही का कमाल है कि आप इश्क की मिराज पर नज़र आते हैं और साबित करते हैं कि सच्चा इश्क करने वाला मुफाद परस्त नहीं होता, खुद गर्ज नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और क्योंकि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी इज़्ज़त एहतराम करना भी आप पर लाजिम है और यही बात आपकी इज़्ज़त दूसरे की निगाह में बढ़ाती है। यही नून मीम राशिद भी कह रहे हैं। और उसकी इज़्ज़त और उसके तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है और वसल के मनाजिल तय करना ही इश्क नहीं होता, बल्कि फ़राक में, जुदाई में कड़वे घूंट रूह में उतारना भी एक किस्म का सवाब का काम वो समझते हैं जो इश्क करते हैं। सवरात व ख्यालात की कुदरत बयान जो है इस नज़म में ये वाज़े तौर पर नज़र आती है और कहते हैं कि मेरी महबूब इतनी सादा और मासूम है कि मैं इजहार इश्क करके उसी किसी गम में मुब्तला करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो इश्क की वजह से बदनाम हो जाए। मैं सोचता हूँ कि मैं भी उसकी ज़िंदगी ऐसी सख्तियाँ उसके ऊपर ना ही डालूँ जो हर किस्म के गम से, रंजो गम से अभी बेगाना है। उसकी खुशी भरी सुबह शाम और उसके तारीक साए अभी नहीं पड़े हैं उसकी ज़िंदगी पर और मुख्तलिफ़ तलखियों और बेचैनियों से अभी आशना नहीं है। अगर मैंने इश्क का जाम उसे पिला दिया तो मालूम है कि मुझे जवानी को वो रौंद डालती है और इसकी ज़िंदगी की राहें बहारों रंग और नूर की खुशियों में डूबी हुई होती हैं। इसकी मासूम सादा ज़िंदगी बाग में खिलते फूलों और आसमान पर चमकते सितारों की मानिंद है और मुझे इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि मेरा इजहार मोहब्बत उसके अरमानों को हवा देगा और वो जज्बात की लहरों में बहकर खुद को तबाह व बर्बाद कर लेगी। ये भी उन्हें वैसे यकीन है कि अगर मैं उसके मोहब्बत का इजहार करूँगा तो वो उसमें डूब जाएगी, वो बहुत मेरा ख्याल करेगी, ध्यान करेगी। और क्योंकि उन्हें यकीन है कि मोहब्बत महबूब जैसे जज्बे को सहारने की ताकत नहीं रखती है, इसलिए मैं अपने राज को दिल की गहराइयों में ही दफन करके रखना चाहता हूँ और उसकी खुशियों और चाहतों का मुतमन्नी हूँ और उसको बदहाल और दुनिया से बेखबर करना नहीं चाहता। यही वजह है कि उसकी मासूमियत और पाकबाजी को मद्देनज़र रखते हुए
میں نے سوچا ہے کہ اسے محبت کے نام سے بے بہرا ہی رکھوں، اور محبت سے آگاہی اسے بے چین و بے قرار کر دے گی اور اس کا سکون اور چین لوٹ لے گی۔ یہ جو نظم ہے نون میم راشد کی، اس کا مجموعی طور پر مقصد خلاصہ سا یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس قسم کی اگر نظم پیپر میں آ جاتی ہے تو اس کے 2 سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ جو نظم کے اشعار دیے گئے ہیں ان کی تشریح کریں یا اس کا خلاصہ لکھیں، اور دوسرا سوال شاعر سے متعلق ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے شاعر کے جو نوٹس ہیں آپ کے پاس بک ہوگی اس میں سے پڑھیں، اور ان کا دوسرا سوال وہ ہوگا اور پہلا تشریح کا ہوگا۔ دونوں سوال آپ نے کرنے ہوں گے، یا ایک یا کرنے کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے نظم کا، وہ بھی چوائس ہوتی ہے۔ یعنی نظم کے جو پورشن ہے آپ کا، اس میں 2 سوالوں کے 2 چوائسیز ہوتی ہیں، چاہے آپ سالڈ والا کویشچن کریں چاہے آپ پورشنز والا کریں۔ اس طرح سے سوالات ہوں گے، پاس پیپر لے کر آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور یہ اس طرح نون میم راشد کے آغاز سے آغاز کرنا ہے، آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اکیلے اس کا آپ خلاصہ نہیں لکھ سکتے۔ نون میم راشد کی خصوصیات شاعری کی لکھنے کے بعد آپ نے اس کو آگے پڑھنا ہے، اور جو کچھ میں بولتی ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پیپر اور پین پکڑیں اور جو میں بولوں اس کو لکھتے جائیں، کیونکہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کو سلو کر کے آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی آپ کے لیے ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کا اچھا پیپر ہو جائے۔ اور یہ نیکسٹ میں آپ کو امراؤ جان ادا کے بارے میں ذرا تھوڑا سا کچھ بتاتی ہوں۔